Welcome to Magic Fairy Tales. एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत रियासत पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था, जो रात को गलियों में गश्त करता ताकि रियाया का हाल मालूम कर सके। एक रात उसने देखा कि एक घर से मौसीकी की आवाज आ रही थी। उसने आगे बढ़कर देखा। मोहब्बत सांस लेती है। महफिल के बीचों बीच एक निहायत प्यारी लड़की रक्स कर रही थी। उसकी हरकत में नजाकत थी, चेहरे पर जमाल और हर कदम के साथ मौसीकी जैसे सांस लेती थी। मगर बादशाह ने जब उसकी आंखों में देखा तो वो चमक के बजाय एक छुपा हुआ दर्द बोलती नजर आई। वो दर्द जो शायद दुनिया के शोर में दब गया था। बादशाह कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा और फिर अचानक बादशाह ने अंदर कदम रखा। महफिल में सन्नाटा छा गया। सब तमाशाई खड़े हो गए और अदब से सर झुका लिए। बादशाह की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने बुलंद आवाज में कहा, ये क्या तमाशा है? सल्तनत में ऐसी महफिलें क्यों सजाई जा रही हैं? सब खामोश रहे। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़की को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। मालूम करो ये कौन है और इसकी मजबूरी क्या है। अगली सुबह सिपाही उस लड़की को बादशाह के दरबार में लाए। वो कांपती हुई बादशाह के सामने खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। बादशाह ने नरमी से पूछा, ए लड़की, सच सच बताओ, तुम इस रक्स की महफिल में क्यों थी? लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, जहाँ पना, मेरी माँ सख्त बीमार है, घर में कोई कफील नहीं। मैंने बहुत कोशिश की मगर कोई सहारा न मिला। मजबूरन मैंने रक्स इख्तियार किया ताकि अपनी माँ का इलाज करा सकूं। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, ये सल्तनत किसी गरीब या मजबूर लड़की को अकेला नहीं छोड़ेगी। आज से तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च सल्तनत बर्दाश्त करेगी। तुम्हें इस पेशे में रहने की कोई जरूरत नहीं। लड़की के चेहरे पर रोशनी सी फैल गई। उसने बादशाह के कदमों में झुककर शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गई। उस रात बादशाह बिस्तर पर लेटा तो नींद ने आंखों से नाता तोड़ लिया। उसके जहन में वही रक्स घूमने लगा, वही चेहरा, वही आंखें जिनमें दर्द के साथ एक पाकीज़गी छुपी थी। अगला दिन दरबार में बेचैनी में गुजरा। शाम ढली तो बादशाह अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधा उसी लड़की के घर जा पहुंचा। वो घर छोटा सा था मगर सफाई और सलीके से सजा हुआ, जैसे गुर्बत में भी इज्जत का दिया जल रहा हो। बादशाह रोज इस घर के चक्कर लगाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में उस लड़की के लिए नरमी नहीं बल्कि मोहब्बत जन्म ले चुकी है। जब लड़की की माँ सेहतयाब हो गई तो बादशाह ने सोचा कि अब कोई जवाब नहीं बचा कि वो बार बार उसके घर आए, मगर दिल की बेचैनी उसे करार न लेने देती। आखिरकार एक दिन वो उस लड़की, जिसका नाम ग्लोरिया था, के पास गया और बोला, ग्लोरिया, मेरी मलिका कुछ अरसा पहले इंतकाल कर चुकी है। मेरी एक कमसुन बेटी है शहजादी केट, जिसे एक समझदार और नेक दिल औरत की जरूरत है जो उसे सलीका और मोहब्बत सिखा सके। अगर तुम चाहो तो महल में उसकी माँ बनकर देखभाल के लिए मेरे साथ चल सकती हो। ग्लोरिया ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, जहाँ पना, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं इसे एजाज समझकर कबूल करती हूँ। यूं ग्लोरिया महल में आ गई। शहजादी केट ने अपनी नई सौतेली माँ का खैर मकदम बहुत मोहब्बत से किया। महल के दरो दीवार जैसे ग्लोरिया की आमद से निखर गए। बादशाह के दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। मगर किस्मत की कहानी तो अभी शुरू हुई है। मैं ग्लोरिया एक खूबसूरत जादूगरनी हूँ। मैंने मोहब्बत, इज्जत, दौलत, शोहरत, सुकून सब पा लिया है। अब मैं एक मलिका हूँ और दुनिया को मेरे इशारों पर चलना होगा। ये सब एक खूबसूरत फरेब था। असल हकीकत कुछ और ही थी। कुछ अरसा पहले की बात है जब ग्लोरिया ने चांदनी रात में अपने जादुई आईने के सामने खड़े होकर हमेशा की तरह गुरूर से पूछा था, आईने आईने, बताओ इस दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन कौन है? आईना हमेशा की तरह बोला करता था, मैंने दुनिया घूम ली मगर तुम जैसी हसीन कोई नहीं। मगर उस रात सब कुछ बदल गया जब आईने ने जरा ठहर के कहा, मैंने दुनिया घूम ली मगर अब एक है जो तुमसे ज्यादा प्यारी है। ग्लोरिया चौंक उठी। उसकी आंखों में खौफ और गुस्सा झलकने लगा। वो चीखी, क्या मतलब? कौन मुझसे ज्यादा हसीन हो सकती है? अचानक चांद ने बादलों के पीछे से झांककर हंसते हुए कहा, हमारी राजा की बेटी शहजादी केट अब दुनिया की सबसे हसीन है। मान लो ग्लोरिया तुम बूढ़ी हो गई हो। ये अल्फाज ग्लोरिया के दिल पर तीर की तरह लगे। चांद की हंसी उसके कानों में गूंजती रही और उसके गुरूर को चकनाचूर कर गई। वो आईने के सामने धाड़े मार मार कर रोने लगी। तभी अंधेरों में से एक पुरानी चुड़ैल नमूदार हुई, दिलचोर चुड़ैल, जिसने मुस्कुराकर कहा, रोना छोड़ दो ग्लोरिया, अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत रह सकती हो। बस एक शर्त है,
राजा की इकलौती बेटी की कुर्बानी देनी होगी। उसकी जान लो और तुम्हारी जवानी कभी खत्म नहीं होगी। उसी लम्हे ग्लोरिया के दिल में जहर उतर गया। उसने फैसला कर लिया कि वो महल जाएगी, माँ की बीमारी और बेबसी का ढोंग रचाएगी ताकि बादशाह के दिल में जगह बना सके। यूं वो बन सवर कर महल में आई, एक मजबूर रकासा के रूप में, मगर दरअसल उसकी आंखों के पीछे इंतकाम और लालच की चमक थी। वक्त गुजरता गया। ग्लोरिया ने अपनी मीठी बातों, खिदमत और खुलूस से बादशाह और शहजादी केट दोनों के दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत के नकूश छोड़ दिए। मगर जैसे जैसे लीप ईयर की चांदनी रात करीब आने लगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहटें कम और आंखों में एक अनजान चमक बढ़ने लगी। अब उसने तय कर लिया था, शहजादी केट की कुर्बानी देकर वो फिर से हमेशा के लिए जवान, हसीन और नाकाबिले शिकस्त बन जाएगी। ग्लोरिया जब भी महल की बालकनी में आती, चांद उस पर हंसते हुए कहता, ग्लोरिया, मान लो तुम बूढ़ी हो गई हो, ढलती उम्र ने तुम्हारा रंग रूप फीका कर दिया। ये अल्फाज ग्लोरिया के गुरूर को चकनाचूर कर देते। वो गुस्से से चीखती, अंदर भागकर आईने के सामने खड़ी हो जाती, मेकअप करती, बाल संवारती, खुद को संवारने की कोशिश करती, मगर चांद की हंसी उसके कानों में गूंजती रहती। आखिरकार वो गुस्से से पूरा ड्रेसिंग टेबल उलट देती और चीखती, ये केट मुझसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है? मैं सबसे हसीन हूँ। वक्त गुजरता गया और जब लीप ईयर की चांदनी रात करीब आने लगी तो ग्लोरिया ने एक नया जाल बुनना शुरू कर दिया। एक शाम वो बादशाह के पास आई और मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली, जहाँ पना, हम केट से बेपना मोहब्बत करते हैं। उसकी हर खुशी हमारी खुशी है, मगर आखिर एक दिन उसे सल्तनत संभालनी है, उसे बहादुर बनना सीखना होगा। बादशाह ने इत्मीनान से कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं ग्लोरिया, शहजादी को मजबूत होना चाहिए। ग्लोरिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। वो बोली, अगर आप मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो मेरा एक मशवरा मान लीजिए। हमें केट को एक रात सोती हुई हालत में जंगल में छोड़ देना चाहिए। हमारे मुहाफिज उसकी निगरानी करेंगे, मगर हम देख सकेंगे कि क्या मुस्तकबिल की रानी वाकई बहादुर है या कमजोर। बादशाह लम्हे भर सोच में पड़ा, फिर ग्लोरिया की बात मान ली। ग्लोरिया के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, ठीक है, जैसे आप चाहें, यही बेहतर होगा। मगर किस्मत ने बाजी पलट दी। सुबह जब ग्लोरिया की आंख खुली तो वो खुद जंगल में बंधी हुई थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैं हुक्म देती हूँ, मुझे आजाद करो। ये क्या गुस्ताखी है? मगर मुहाफिजों ने सपाट लहजे में जवाब दिया, नहीं मलिका आलिया, हम आपको न आजाद करेंगे, न खाना देंगे, न पानी। हमें हुक्म मिला है कि हम इंतजार करें जब तक आप भूख और प्यास से मर न जाएं। ग्लोरिया की नजरें घबराहट में अपने जादुई आईने पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से आईना उठाया। अचानक उसमें बादशाह की छवि उभरी, जो सर्द लहजे में बोला, ग्लोरिया, तुम्हें क्या लगा था कि दुनिया में सिर्फ तुम्हें जादू आता है? मैंने तुम्हें मोहब्बत दी, इज्जत दी, मगर तुमने मेरी बेटी पर बुरी नजर डाली। तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। और बादशाह ने आखिर में कहा, जब मैंने तुम्हें आईने के साथ बात करते देख लिया था, तभी जान गया था कि तुम मेरी बेटी की जान लेना चाहती हो। आईने में बादशाह के साथ चांद भी हंस रहा था, वही चांद जो हर रात उसे चिढ़ाता था। कहा था ना ग्लोरिया, मान लो तुम बूढ़ी हो गई हो। ग्लोरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी चीखें जंगल की खामोशी में गुम हो गईं। यूं इस गुरूर और जादू की देवी का अंजाम उसी चांदनी रात में हुआ जिसे वो हमेशा अपनी ताकत की रात समझती थी। Thanks for watching. End of Wyatt's. Thanks for watching. End of Wyatt's.